जम्मू कश्मीर में आज फिर एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में 3 आतंकवादियों को ढेर किया। एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लद्दाख समेत पूरे भारत चीन बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर वायुसेना जरूरत पड़ने पर LAC पर 8 मिनट में जंग के लिए होगी तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। भारत चीन के बीच तनाव को देखते हुए हालात की कर सकते हैं समीक्षा। भारत चीन तनाव के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन के 2 ऑर्डर से हड़कंप। लोगों से 2 महीने के LPG स्टॉक करने को कहा गया। साथ ही स्कूलों को खाली करने का भी आदेश। LPG स्टॉक करने और स्कूल खाली कराने के आदेश पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। आदेश को कश्मीर में दहशत फैलाने वाला बताया। विवाद के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की सफाई। मॉनसून में भूस्खलन से LPG की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका। पूरा स्टॉक करने का आदेश। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए गांदरबल के स्कूलों को खाली कराने को कहा गया। यात्रा में तैनात होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को ठहराया जाएगा। चीन पर बड़ा खुलासा। ड्रैगन ने अपने नागरिकों से गलवान में चीनी सैनिकों की मौत की बात छिपाई। चीन को प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी चेतावनी। मन की बात में कहा, भारत मित्रता जानता है तो जवाब देना भी जानता है। स्वाभिमान और संप्रभुता भारत का संकल्प। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने PM मोदी पर किया वार। कहा, प्रधानमंत्री को चीन से इतना खौफ क्यों है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PM पर निशाना साधा। कहा, चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसे। PM ने सच छिपाया। गलवान घाटी में हुई झड़प पर बोले केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह। चीन के तंबू में लगी आग के बाद भड़के थे चीनी सैनिक। भारतीय सैनिकों पर आरोप लगाकर किया था हमला। भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की पोजीशन देखने पहुंचे। जनरल VK सिंह ने कहा, चीनी सैनिक हावी होने के इरादे से आए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय जवानों के शहीद होने पर बोले VK सिंह, करीब 70 जवानों की बर्फीले पानी में गिरने से बिगड़ी थी तबीयत। चीन ने अपने मामले छिपाए। शुरुआती आकलन में उनके 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत का पता चला था। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा से ध्यान भटकाने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन का मुद्दा उठा रही है सरकार। चीन के खिलाफ देश भर में आक्रोश। मुंबई में होटल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का फैसला। किसी भी चीन के नागरिक को होटल में प्रवेश नहीं देंगे। चीनी उत्पादों को गोडाउन में न रखने का भी फैसला। देश में एक दिन में पहली बार आए कोरोना के करीब 20,000 केस। कोरोना से संक्रमितों की संख्या 5,28,859। देश भर में 24 घंटे में 410 कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 16,095 हुआ। देश भर में 3,09,712 कोरोना मरीज रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,03,051। देश में 27 जून तक 82,27,802 टेस्ट। एक दिन में 2,31,095 टेस्ट। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 2,889 लोग पॉजिटिव पाए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 83,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 65 लोगों की मौत। अभी तक 2,623 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कंटेनमेंट जोन भी बढ़े। अब 421 संख्या हुई कंटेनमेंट जोन की। दिल्ली के हिंदूराव हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय की कोरोना से मृत्यु। शनिवार को ही आई थी टेस्ट रिपोर्ट। दिल्ली के LNJP अस्पताल के डॉक्टर की मैक्स अस्पताल में मौत। कोरोना मरीजों का इलाज करते वक्त हुए थे संक्रमित। दिल्ली के तीनों सेंट्रल जेल में अब तक 45 कैदी कोरोना पॉजिटिव। एक कैदी की मौत। दिल्ली की जेल में काम करने वाले स्टाफ को भी कोरोना हुआ। अब तक कोरोना की चपेट में जेल के 75 स्टाफ। दिल्ली में तेज हुई मरीजों की स्क्रीनिंग। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। कहा, दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लोग घबराएं ना। अमित शाह ने कहा, कोरोना से जंग के हर फैसले में शामिल रहे केजरीवाल। राजनीतिक बयानों का निर्णयों पर नहीं पड़ा असर। दिल्ली सरकार के साथ खींचतान की खबरों को शाह ने खारिज किया। कहा, केजरीवाल ने किया पूरा सहयोग। अमित शाह बोले, सिसोदिया के बयान से भय का बना माहौल। 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस नहीं होने देंगे। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने दिया भरोसा। कहा, दिल्ली में हालात काबू में, पहले से काफी सुधार किया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबको साथ लेकर आए केजरीवाल। मनीष सिसोदिया का ट्वीट। कहा, कोरोना से कोई अकेला नहीं जीत सकता। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 64,000 से ज्यादा हुआ। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर 156 मरीजों की मौत। अभी तक 7,429 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,287 नए मामले सामने आए। 23 लोगों की वायरस के कारण मौत। महाराष्ट्र पुलिस में 48 घंटे के भीतर 150 नए पॉजिटिव केस। एक पुलिसकर्मी की मौत। अब तक 57 की जान गई। CM ने कहा, महाराष्ट्र में टेस्टिंग बढ़ाने से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। सरकार ने शुरू किया चेज द वायरस अभियान। महाराष्ट्र सरकार पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हमला। कहा, उद्धव सरकार फेल। मौत का आंकड़ा छिपा रही है सरकार।
गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 424 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की मौत हुई। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 31,397। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 211 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 20,480। एक दिन में 13 लोगों की मौत। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पश्चिमी अहमदाबाद में 7 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन का ऐलान किया। अब शहर में कुल 43 माइक्रो कंटेनमेंट जोन। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 606 लोग संक्रमित हुए। राज्य में कोरोना के 6,679 एक्टिव केस। नोएडा में कोरोना वायरस से और 82 लोग पाए गए पॉजिटिव। गाजियाबाद में 60 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 572 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। राज्य में कुल 17,283 लोग वायरस से संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना के 221 नए मामले सामने आए। 7 मरीजों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 13,186। भोपाल में शुरू हुआ अखिल कोरोना अभियान। 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम जुड़ेगी। राजस्थान में कोरोना वायरस से फिर एक दिन में 327 लोग संक्रमित पाए गए। 8 लोगों की मौत। राज्य में कुल संक्रमित हुए 17,271। हरियाणा में एक दिन में फिर 402 नए केस की पुष्टि। कुल 13,829 लोग संक्रमित। एक दिन में 5 की मौत के साथ अब तक 223 लोगों ने गंवाई जान। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 88 लोग संक्रमित पाए गए। एक और मरीज की मौत। फरीदाबाद में 131 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों ने दम भी तोड़ा। पंजाब में कोरोना से 161 लोग संक्रमित। 5 लोगों की मौत। राज्य में कुल 5,216 लोग वायरस से संक्रमित। बिहार में 245 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,224 हुई। रविवार को 4 मरीजों की हुई थी मौत। अब तक 62 लोगों ने दम तोड़ा। बिहार सरकार के एक मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले सचिवालय की मीटिंग में भी लिया था हिस्सा। झारखंड में 22 और पॉजिटिव केस का इजाफा हुआ। राज्य में 2,364 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना से 3,940 लोग संक्रमित। 54 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,267 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 16 लोगों की मौत। राज्य में कुल 13,190 लोग वायरस से संक्रमित। तेलंगाना में एक दिन में 983 केस। संक्रमितों की संख्या 14,419 हुई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 813 मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत। अब तक 169 लोगों की जान गई। कोरोना की रोकथाम के लिए मुंबई पुलिस ने नए दिशा निर्देश जारी किए। कहा, जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छोड़ बाकी लोग बिना वजह घूमने ना निकले। मुंबई में पुलिस ने बड़े पैमाने पर गाड़ियों की चेकिंग की। करीब 5,000 गाड़ियां जब्त की। बेवजह घूमते पकड़े गए लोगों का काटा चाला। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ऑनलाइन कैंपेन भी चलाएगी पार्टी। मुंबई में अप्रैल से जून के दौरान भारी भरकम बिजली के बिल से परेशान हुए लोग। तापसी पन्नू ने ट्वीट कर 3 महीने में आए बिल को लेकर नाराजगी जाहिर की। तापसी का जून का बिजली का बिल 36,000 आया। यूपी के कासगंज में टिड्डियों के दल ने कई गांवों में फसलों को किया नुकसान। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए तालियां बजाई, आग जलाकर शोर मचाया। फिरोजाबाद में भी टिड्डी दल का आतंक। प्रशासन अलर्ट पर। थाली और ढोल बजाकर टिड्डी दल को भगा रहे हैं किसान। बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में 5 दिन तक नहीं होगी तेज बारिश। मुंबई में देर रात हुई मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट। अभिनेता नाना पाटेकर ने सुशांत सिंह राजपूत को दी श्रद्धांजलि। पटना में सुशांत के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। सुशांत सिंह के केस में अभिनेत्री संजना संघी से भी पूछताछ करेगी पुलिस। संजना सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में हीरोइन।